कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। ये जिद है मेरी कि इस व्यक्ति की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लाऊं। सारी सच्चाई जो आपसे छुपी हुई है मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि यह बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। देखिए, मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, सीधे बात पर आता हूँ। आपको बताया जा रहा है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता, आपको नफरत करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में पाप का एक बहुत बड़ा कारण बना लिया है। इसके जीवन में अब बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। इसने आपके जीवन में जहर घोलकर बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की, लेकिन अब इसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है। मैं इसकी स्थिति को बहुत खराब देख रहा हूँ। जिसने आपके जीवन में तबाही मचाई वह व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरे हाल में है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उसे बहुत ज्यादा खराब भावनाएं महसूस हो रही है। वह ऐसी यादें ताजा कर रहा है कि काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता। अगर उसने आपके साथ बुरा ना किया होता तो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान, इतनी बर्बादी ना हुई होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म बिगाड़ लिया है, बुरी तरह से बिगाड़ लिया है। आपको परेशान करके उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब कोई खुद पर बुरा महसूस करता है, जब कोई बुरी स्थिति में फंसता है, तब सच्चाई का बहुत ज्यादा पता चलता है। तब हम समझ पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभाला होगा, कितनी घुटन महसूस की होगी, कितना तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है। उसे बुरा लग रहा है और अब वह सोच रहा है कि काश उसने इस देवीय प्राणी के साथ इतनी बड़ी गलती ना की होती, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रहा हूँ। गाइस, बहुत ज्यादा वही यह फील कर रहा है कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश उस टाइम पर मैं रुक जाता, काश इतना ज्यादा मैं नहीं करता तो आज मेरे जीवन में भी भरपूर खुशियां होती, समृद्धि होती, मैं भी हैप्पी फैमिली मोमेंट्स एंजॉय कर रहा होता, मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उनके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आगे आपको मैं सारी बातें क्लियर करूंगा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर घोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता, यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर ये सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। गाइस, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलह कलश करवाने का एक भी मौका नहीं गवाया। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके मतलब खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े करवाए। ठीक है, किसी को किसी की बनने नहीं देते थे। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कलह क्लेश करवाता था, बहुत ज्यादा कलह क्लेश का माहौल इससे बहुत बखूबी से आता था। जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से यह व्यक्ति जानता था। बस और बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे पास्ट में। ठीक है, ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने जो इतना बुरा किया है तो यह मुझे दोबारा हिट कर रहा है। मुझे बहुत ज्यादा इस टाइम पर इसकी एनर्जी ऐसे पिक हो रही है, जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही है, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा
किया और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मतलब आपके जीवन में इतना ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारे कामकाज पर बहुत ज्यादा बुरी नजरें पड़ रही थी। हे भगवान, तुम जितनी मेहनत करते थे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। तुमने कहीं ना कहीं यह जरूर महसूस किया होगा। एक बार ध्यान से सोचो, पहले ऐसा माहौल था, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे तुम्हारे परिवार में तुम्हारा हस्बैंड हो, तुम्हारा फादर हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता था, क्योंकि कोई ऐसा पुरुष था जो तुमसे और तुम्हारे परिवार से बहुत ज्यादा जलता था। उसने हर एक चीज आजमाई, हर एक हथकंडा अपनाया। उसने तुम्हारा जीवन पूरी तरह से नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी रही। तुमने बहुत समय तक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल बिल्कुल नहीं मिलता था। एक तरह से कहें तो मिलता ही नहीं था। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कामकाज कर लो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता था। तुम सारा कामकाज इतने अच्छे से करते थे, बहुत अच्छे से करते थे, सारी चीजें साफ सुथरी करते थे, लेकिन ऐसा हो जाता था कि बस मेरा काम होने ही वाला है, ये काम बनने ही वाला है, और बीच में ही वह काम अटक जाता था। तुम्हारा काम बन ही नहीं पाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे काम को रोक देती है। ऐसा जरूर हुआ होगा। एक बार जरूर सोचो, पहले यह एनर्जी तुम्हारी थी क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तुम्हारी तरफ भेजी गई थी, तुम्हारे परिवार की तरफ भेजी गई थी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुम बहुत अच्छे से काम करते थे, सारे काम को बहुत साफ सुथरे ढंग से करते थे, लेकिन उसका 1% भी रिजल्ट तुम्हें नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने तुम्हें पूरी तरह से घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। इस पुरुष ने नकारात्मक शक्ति भेजी थी, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई ऐसा हथकंडा नहीं था जो उसने नहीं अपनाया। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ कठिनाइयां कल है, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए उसने बहुत सारी चीजें की। तुम ईश्वर से मांगते थे कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में भी तो एक नई शुरुआत करो, मेरी जिंदगी में भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक नहीं हुई, वो सब कब होंगी? मैं कब अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा या खुश रहूंगी? मुझे कब अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा काला जादू, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत सारे जादू टोने वगैरह किए गए थे। तुम्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। तुम्हारे ओरा को यहाँ मैं देख रहा हूँ, उसे इतना ज्यादा नकारात्मक कर दिया गया था। हाँ, इसलिए तुम्हारे कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही ग्रहण कर लेते थे। चाहे तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारा ओरा इतना नकारात्मक रहेगा, तुम्हारा कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय तुम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही ग्रहण कर रहे थे। तुम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ग्रहण कर रहे थे। तुम्हारा ओरा बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया था, बहुत ज्यादा। आपने ये देखा होगा कि आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप उदास रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, आपको जल्दी गुस्सा आ रहा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी, और कहीं ना कहीं डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहां आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें आपने अपने बुरे वक्त से सीखी है। इस बात को हमेशा याद रखो कि बुरे वक्त से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको कोई बहुत बड़ी सीख मिली है। यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब जो व्यक्ति है, ये जो मेल है, ये डिवाइन से बहुत ज्यादा मदद मांग रहा है, बहुत ज्यादा मदद, क्योंकि यह सारी चीजें इसके साथ बैकफायर कर दी गई है। यह मदद के लिए गुहार लगा रहा है, अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, लेकिन
इसकी गलतियों की कोई माफी नहीं है। यह बहुत ज्यादा कह रहा है कि प्लीज 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 हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड, क्योंकि हर गंदगी ने इसे पूरी तरह अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यह एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या करूँ, स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या ऐसा तीर्थ करूं, क्या ऐसा नहाऊं। लेकिन एक बात मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी कि इसे रियलाइजेशन हुआ है कि इसने आपकी जिंदगी के साथ जो चीजें की है, इतनी ज्यादा गंदी हरकतें की है, आज उसे उसका कर्मा मिल रहा है। रिटर्न में उसे वही चीजें मिल रही है, सूद समेत मिल रही है। जिस समय इसने ऐसी चीजें की थी, देखा मेरा टोन बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है, तो इस समय से ही या हो सकता है इस वीक से ही या कभी इसने ऐसी चीजें की होंगी। अब उसे यह चीजें मिल रही हैं, अप्लाई हो रही है, क्योंकि इसे भी अपना कर्मा भुगतना होगा। चाहे ये कितना भी कहे कि प्लीज गॉड हेल्प मी, प्लीज गॉड हेल्प मी, चाहे इसे रियलाइजेशन हो गया हो, क्योंकि यह सारी चीजें इसे हिट कर रही है, परेशान कर रही है, घुटन महसूस करवा रही है, तब जाकर इसे रियलाइजेशन हुआ है कि इसने आपकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी ज्यादा गंदी चीजें की, कितना ज्यादा आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपकी लाइफ में कितना ज्यादा टफ टाइम लाया, पिक्चर क्राफ्ट किए, ब्लैक मैजिक किए, स्पेयर वगैरह किए, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो इसने आपकी जिंदगी में ना की हो। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। ठीक है, यह कोई मेल है, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मेल जरूर रहा होगा, या शायद आपने इसे पहचाना नहीं होगा, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको हेट करता था, आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा नजर रखता था, आपके कोई भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज इसकी सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की, प्लानिंग की, वो सारी चीजें इसकी तरफ वापस आ रही हैं, और यह आज बहुत ज्यादा